हेलो हेलो हेलो, चेक चेक, हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? कैसे हैं सब लोग? काफी सारे लोग आ गए थे। ओ हो, इतनी देर से इंतजार हो रहा है। सॉरी गाइस, सॉरी यार, मैं थोड़ा वो ये बनाने लग रहा था, प्रोटेस्ट के चक्कर में बातें शातें चल रही थी। बोलो हर हर महादेव, भोलेनाथ की कृपा से हम ये लड़ाई जरूर जीत के ही रहेंगे। स्पाइडी थोड़ा साइड हो जा, पैरों के नीचे मत आ मेरे। ओके गाइस, तो एक बड़ी अनाउंसमेंट करनी है मुझे, और इसके लिए मैं सोच रहा हूँ थोड़े से कुछ और लोग फटाफट से आ जाए हमारे साथ। तो मैं ये अनाउंसमेंट आज के आज कर दूंगा, मैं ज्यादा इंतजार करवाऊंगा ही नहीं आप लोगों को। तो मैं अपने साथ पहले कॉल पे ले रहा हूं, अभी मैं गणेश को ले रहा हूं अपने साथ कॉल पे। गणेश हिवरकर जो है आप सभी जानते हो, मैं गणेश हिवरकर को अपने साथ कॉल पे ले रहा हूं, और एक सुमन जी हैं उनको भी मैं अपने साथ कॉल पे ले रहा हूँ। ऐड टू स्ट्रीम। गणेश भाई आ गए हैं? गणेश यस भाई आ यस। गए हैं। ओके गणेश, हेलो, कैसे हो गणेश भाई? मस्त मस्त बढ़िया। मस्त। ओके जी, मैं जरा सुमन जी को भी ले लेता हूँ। ओके। हेलो सुमन जी, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल नमस्कार। ठीक हूँ। कैसे हैं आप गणेश जी, कैसे हैं आप? मस्त मस्त, आप बताइए। सब अच्छा, बिल्कुल वेरी बिल्कुल गुड। सब बढ़िया। तो हम एक बड़ी अनाउंसमेंट यहाँ पे करने जा रहे हैं। हम कल सीबीआई ऑफिस के बाहर कल प्रोटेस्ट कर रहे हैं जस्टिस फॉर सुशांत सिंह राजपूत। जैसा कि हम पहले भी कर चुके हैं, बहुत बार कर चुके हैं, बट क्योंकि लॉकडाउन के टाइम से हम लोग प्रोटेस्ट नहीं कर पाए। अदरवाइज तो हम एवरी मंथ, हमारी डेट फिक्स है 14 को जंतर मंतर पे जो हम कैंडल मार्च करते ही हैं, बट नहीं कर पाए बिकॉज ऑफ लॉकडाउन। तो अब लॉकडाउन क्योंकि खुल गया है, तो इसीलिए हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं। क्योंकि एक साल हो गया है, पूरी दुनिया ही जानती है, एक साल हो गया है, जस्टिस तो पता नहीं कहाँ हवा में कौन से कोने पे घूम रहा है। सीबीआई कर क्या रही है? मुझे तो लगता है कि सीबीआई को सैलरी नहीं देनी चाहिए। जब तक वो काम नहीं कर रहे, तुम सैलरी किस बात की ले रहे हो भाई? लाइक हमारे यहाँ भी होता है ना टारगेट्स में, लाइक प्राइवेट जॉब्स में जैसा होता है, इसको भी सबसे पहले प्राइवेट कर देना चाहिए। फिर देखा कैसे फटाफट फटाफट केस सॉल्व होंगे। अभी सुशील जो है, आप जानते हो रेसलर जो है सुशील कुमार, सुशील कुमार। जिसको सुशील कुमार को मर्डर केस में अभी अरेस्ट किया, वो फरार था। फरार हो गया था, बिल्कुल। इधर उधर घूम रहा था। पुलिस ने, नॉर्मल दिल्ली पुलिस ने, कोई बड़ी सीबीआई भी नहीं, पुलिस ने 14 दिन में उसे पकड़ लिया। उसका पूरा प्लान था भागने का। 14 दिन में पुलिस ने पकड़ लिया। ये सीबीआई ये केस सॉल्व नहीं कर पा रही, बताओ, जबकि सबूत हमारे सामने के सामने, सारे के सारे सबूत। आप लोग खुद, इंटरनेट भरा पड़ा है यार। ये नौकर चाकर जितनी स्टोरी है, पूरी स्टोरी लोगों के सामने आ चुकी है ऑलरेडी, सब देख चुके हैं। तो एनीवेज, वो तो नहीं करेंगे, नहीं ना करें, लेकिन हमारा जो एक फर्ज बनता है, हमारा एक काम है, बहुत जरूरी है, जो करना बहुत जरूरी है हमें। तो हम सीबीआई के ऑफिस के बाहर हम सब मिलेंगे। ये इन्हीं लोगों का प्लान है, गणेश का, गणेश भाई का, सुमन जी का। इन्होंने मेरे जी। मुझे ये आज ही पता चला है मुझे एक्चुअली, कि ये आ रहे हैं, गणेश भाई आ रहे हैं कल, दिल्ली पहुंच रहे हैं। और इन्होंने ही आपको इंट्रोड्यूस कराया था मेरे से अभी थोड़ी देर पहले ही। तो आई सेड ओके ठीक है, आई एम ऑलवेज रेडी फॉर दिस, हम जरूर करेंगे। बिल्कुल। और आपके पास कोई जरूरी जानकारी हो तो आप हमारे व्यूअर्स को जरूर दें। सुमन जी बोलिए। सबसे पहले साहिल जी, मैं आपसे फर्स्ट टाइम लाइव आ रही हूँ, तो डेफिनेटली मैंने आपके लेकर बहुत न्यूज़ सुने थे। मुंबई में जो हुआ आपके साथ, वो डेफिनेटली हम सब उनमें से मैं भी एक थी जिन्होंने आवाज़ उठाई थी। तो इट वुड थैंक यू सो सीरियसली मच। इट्स ऑलवेज माय प्लेजर। और आपके चैनल के माध्यम से जितने भी एसएसआरियंस हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, जॉइनिंग हैंड डेफिनेटली। इतने दिनों तक उन लोगों की वजह से हमारी हिम्मत, और हम पूरे तरीके से आज जो इस जुनून के साथ 1 साल के बाद भी, तो क्या हुआ, न्याय नहीं मिला, तो क्या हुआ, जस्टिस का जे भी नहीं पता, तो क्या हुआ, उम्मीद अभी भी नहीं टूटी है, लेकिन तो क्या हुआ, आज भी बहुत सारी ऐसे जो लोग थे जो शायद शुरू में हमसे जुड़े थे, बट अब हमारे साथ नहीं है, कुछ ऐसे लोग भी हैं। तो क्या हुआ, बहुत सारे यूट्यूबर्स को सुशांत सिंह राजपूत एक पैसे कमाने का माध्यम और जरिया जैसा नाम दिया गया हमें, कि हमने सुशांत सिंह राजपूत के नाम पे चैनल स्टार्ट किया है और पैसे कमा रहे हैं। तो क्या हुआ, लोगों ने मजाक उड़ाया हमारा। तो क्या हुआ, बॉलीवुड वालों ने हमारे साथ ऐसा कोई भी ऐसे कुछ नहीं था जो नहीं छोड़ा, कि हम एक प्रोपेगेंडा चलाते हैं सुशांत के नाम पर। सुशांत को लेकर सुशांत भाई को चर्सी बोला गया, गंजेरी बोला गया, सुशांत भाई को रिया चक्रवर्ती के द्वारा ये भी बोला गया कि उनको फोबिया है, बहुत सारी चीजें। लेकिन कल 14 जून को 1 साल पूरे होने वाले हैं। लेकिन जैसा आपने कहा, सीबीआई को सैलरी नहीं देनी चाहिए। आई टेक इट कि सीबीआई कहीं न कहीं अपना काम कर रही है।
और मैं अपने सारे व्यूअर्स, जो आपके व्यूअर्स और जो पूरे एसएसआरियंस वर्ल्ड वाइड जो व्यूअर्स हैं, उनको एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि जो होप है वो इसीलिए है क्योंकि शायद ये केस आज मुंबई पुलिस के पास नहीं है, ये केस आज सीबीआई के पास है। सीबीआई के पास है। तो सीबीआई एक राइट। सर्वोच्च एजेंसी है जिस पे हमें विश्वास रखना होगा। इसके अलावा आज हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है सिवाय ऑप्शन इसके कि हम प्रोटेस्ट कंटिन्यू करें विथ ऑफ कोर्स पीसफुली। अपार्ट फ्रॉम दैट सुशांत को न्याय दिलाने के लिए 1 साल से जितने भी एसएसआर वॉरियर्स हैं वो पूरी तरीके से कोशिश कर रहे हैं कि बॉलीवुड को बॉयकॉट करें। और अगर हम 1 साल पहले सुशांत के 14 जून से पहले और आज जो कल 14 जून होगा उन दोनों में डिफरेंस देखे साहिल जी, तो बॉलीवुड को जो बॉयकॉट करके सुशांत को कहीं ना कहीं एक शांति मिली होगी। तो मैं राइट। रिक्वेस्ट करूंगी ये सारे जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं कि इसको कायम रखें, इसको जी। कंटिन्यू रखें। और ये यस जो यस प्रोटेस्ट है इसके लिए सारे कल सीबीआई हेडक्वार्टर पे इकट्ठे हो, क्योंकि प्लीज of course आइए। कोविड गाइडलाइंस को हम फॉलो करेंगे, सोशल डिस्टेंसिंग को हम फॉलो करेंगे। इसमें बिल्कुल। कहीं कोई दो राय नहीं कि हम ऐसा कोई भी काम ना करें। कोई भी एसएसआर वॉरियर्स अपने आपे से बाहर जाकर अपना इस तरीके का जुनून में आकर कोई भी ऐसा कदम ना उठाए कि ये प्रोटेस्ट हमारे लिए ज्यादा आउट ऑफ रेंज चला जाए या फिर आउट ऑफ राइट। एंगर कुछ ऐसा ना हो कि हमारे लिए संभालना मुश्किल हो। सो जी। रिक्वेस्टिंग ऑल एसएसआर वॉरियर्स कि वो दिल्ली में, जो दिल्ली के आसपास है, एनसीआर में है, वो आए, जिससे कि यस। हमारी ताकत और दोगुनी हो जाए और हमें लगे कि हम अकेले नहीं हैं, सब साथ हैं। राइट। गणेश जी। ये गणेश जी। सबका ये था कि दिल्ली में कहाँ है प्रोटेस्ट, तो मैंने एड्रेस इस तरह कमेंट में डाल दिया जानबूझ के। मैं उधर गया था साहिल के यूट्यूब पे और फिर वहां से कमेंट मैंने डाल दिया है, उसमें एड्रेस लिखा ओके। हुआ है और उसका जी। हाईलाइट वीडियो में आता है। तो सेकंडली 11:45 मैंने गार्ड डाल दिया हुआ, हाईलाइट कर दिया मैंने, प्रोटेस्ट सीबीआई हेड ऑफिस दिल्ली। तो 11:45 AM को हम स्टार्ट करेंगे, 12 बजे से स्टार्ट हो जाएगा ये। लेकिन हाँ ये बात है कि मैंने आरटीआई अप्लाई किया, आरटीआई के डेट खत्म हो चुके हैं, जितने डेट हमें चाहिए थे उसके हिसाब से उनको अपडेट दे देनी चाहिए। अब जितना भी मीटिंग हो रही है, पॉलिटिकल मीटिंग जो भी आपस में मिल रहे हैं, मुझे तो देखो, मैं तो सबको बोलता हूँ कोई भी हो, मैं किसी पार्टी से तो हूँ नहीं, बॉलीवुड से हूँ तो बॉलीवुड से मुझे निकाल दिया। अब रही बात, मैं किसी भी पॉलिटिकल इसके बारे में बोलता हूँ क्योंकि एजेंसी को जो पैसे जा रहे हैं, जो सैलरी जा रही, तो साहिल ने स्टार्टिंग में बोला था, वो सैलरी हम लोगों के इनकम टैक्स में से जा रही है, जो हर जगह राइट। हाँ बिल्कुल। ऑब्वियसली यार, अगर एक ना छोटा इनकम, मैं इतना आईटीआर पे करता हूँ हर साल, मुझे मालूम है मेरा जिम से कितना जीएसटी वीएसटी सब जाता है, कैफे का इतना सारा सब मुझे पता है ना, मेरा तो इतना बड़ा अमाउंट जाता है, नॉर्मली इंसान की सैलरी होगी जितना मेरा आईटीआर बिल्कुल। चला जाता है, तो मेरा तो डब्बे में जा रहा है ना, उसका मुझे रिटर्न क्या मिल रहा है, उल्टा मुझे ही उठा के पुलिस जेल में डाल दे रही है। भाई ये तो है। दूसरा, हम एक छोटा टूथपेस्ट भी खरीदते हैं तो उसके ऊपर कितना सारा टैक्स लगता है, वो राइट कंपनी राइट टैक्स राइट। लेते हैं, हमसे भी टैक्स लेते हैं, हम अलग से टैक्स भी पे कर रहे हैं। रोड पे चलते टाइम नाके के वो अलग से पैसा लेते हैं, हर चीज का अलग से पैसा देने के बाद काम कुछ नहीं करना, तुमको काम नहीं देंगे अपडेट। अरे ये क्या होगा, तो अपडेट क्यों नहीं दोगे तुम? ये केस अलग है। जब राजपूत जैसे अच्छे इंसान और इतने बड़े सेलिब्रिटी को तुम इंसाफ नहीं दे सकते, तो गणेश, साहिल और सुमन का तो पता नहीं क्या हाल होगा। वो हमने देख होता ही रखा है, ऐसा वो हमने देखा साहिल जी है, के साथ देख ऐसा ही रखा है होता क्या है, हाल होता है। देखा है ना क्या हाल होता है फिर हम लोगों के साथ, तो आवाज उठाने वालों के साथ तो यही होता है। लेकिन क्या था, वो एक जो डर था ना, वो डर निकल गया, मैं सही बताऊं तो मैंने कहा इससे बुरा और क्या होगा यार। कल मेरा बिल्कुल हाथ जोड़ के सबसे विनती है कि जितने भी लोग आ सकते हैं मैक्सिमम लोग आए। सीबीआई के सामने जो एरिया है ना, बहुत बड़ा है, लॉकडाउन खुल गया है तो उस हिसाब से बड़ा एरिया है, हम सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करके कर सकते हैं। कम से कम 14 जून को, देखो कहीं और प्रोटेस्ट होगा नहीं होगा पता नहीं, लेकिन हाँ दिल्ली में जो मेन जगह, हमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, एनसीबी काम कर रही है, करने दो। व्हाट अबाउट द सीबीआई? सर फोड़ के एक ही तो चीज मांग रहे, सीबीआई का अपडेट दो, 302 लगाओ, तो फिर हम शांत हो जाएंगे कुछ महीने के लिए। कुछ तो भी करे। बोलो तो मेरा सभी से, हाँ बिल्कुल बिल्कुल गणेश भाई, बिल्कुल सही बोलो, कोई इतने महीने से कोई एक अपडेट नहीं। इससे तो पुलिस वालों की फिर भी चल झूठ ही बोलते थे, वो कुछ ना कुछ तो अपने ही जाल में फंसते जा रहे थे ना, झूठ पे झूठ, कभी कुछ बोलते रहते थे झूठ। सीबीआई तो बिल्कुल ही चुप, मुंह में दही जमा लिया एकदम भाई। वही तो मैं कह रहा हूँ, देखो क्योंकि अब सीबीआई है सेंट्रल गवर्नमेंट से, वो दिल्ली ही होना चाहिए, इसीलिए मैं यहाँ मुंबई से दिल्ली जाऊंगा कल सुबह। तो
14 तारीख है, कल सुबह का एक प्लान भी है। पहले अगर जल्दी पहुंचा तो वहाँ एक क्योंकि बरसी हो रही है कल, तो एक पूजा होनी चाहिए एक साथ। यस यस यस, ये बिल्कुल 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 होनी चाहिए, बिल्कुल होनी सुबह चाहिए। कोशिश करूंगा होने के लिए, क्योंकि वहां पे कोई मंदिर है या क्या होता है उस हिसाब से। लेकिन बिल्कुल। प्रोटेस्ट को तो वही, मुझे कल एक ही मांग है सीबीआई की, कोई भी डायरेक्टर सामने आ जाए, कल मीडिया चैनल्स वहां पे होंगे, आप थोड़ा उनको फेस करके बोल दीजिए, अपने मुंह से कुछ दीजिए। अगर आप रिटर्न में नहीं दे सकते तो कोई भी चीफ आके वहां पे बोल सकते हैं कि नहीं, वी आर वर्किंग ऑन दिस केस। अगर फिर भी आपके प्रोटोकॉल नहीं है तो भैया आपके मालिक कौन है? आपका मालिक नरेंद्र मोदी, अमित शाह, ये सब लोग नहीं है। आपके मालिक है जनता। जनता की वजह से आप चल रहे हो, जनता की वजह से वो भी चल रहे। और ये केस सारी दुनिया के नहीं है। आपके देखो, भारत के लॉ एंड ऑर्डर पे सवाल उठाए जा रहे, बाकी देशों के लोग जो हमारे देश से वहां गए हुए हैं उन लोगों, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। गणेश जी, मेरा एक सवाल है, सारे एसएसआरियन जैसे हमें देख रहे हैं अभी, ये एनसीबी का जो अभी कार्रवाई चल रही है, एनसीबी जो अभी जिस तरीके से केस को आगे फॉरवर्ड कर रही है, कैरी फॉरवर्ड भी हुई हैं चीजें, जैसे पिठानी का भी हमने देखा कि किस तरीके से वो अपनी शादी को लेके बहुत उत्सुक हो रहे हैं बाहर निकलने के लिए। यहाँ पे हम न्याय की बात कर रहे हैं, वहां पे उनके एंगेजमेंट की पिक्स वायरल होती है, तो कभी शादी को लेके उनको जेल से बाहर निकलना है, इस तरीके की चीजें। तो क्या ये एनसीबी, जिनको आज एनसीबी के अंदर पिठानी जैसे आज गिरफ्तार है, तो क्या सीबीआई का कोई लिंक हो सकता है एनसीबी के साथ, इस जो पूरे में केस में क्या पूछताछ हो रही होगी अंदर पिठानी से? दोनों ऑप्शन है। एक तो सीबीआई सबूत नहीं मिले, इस वजह से शायद उन्होंने एनसीबी के थ्रू उसको पकड़ा है कि उधर से बातें करें। ये प्लस पॉइंट है इस केस का, ये भी हो सकता है। दूसरा केस है कि 14 जून आ रही है, ये सारे जो एसएसआर है उनको लॉलीपॉप दे दो मुंह में कि हम काम कर रहे हैं एनसीबी का, और सीबीआई चुप। और फिर बाद में 14 जून को एक अच्छा सा सितंबर अक्टूबर में 2-3 महीने बाद क्लोजर दे देंगे, और उसके बाद दिसंबर तक चुप रहेंगे, और फिर अगले जून तक एक अच्छा सा, ये जितने लोगों के नाम आए ना, मुंबई पुलिस वगैरह सबके सब एक अच्छा सा ट्रिब्यूट दे देंगे सुशांत को कि हाँ था खत्म। ये अरे जिंदगी दुनियादारी बदल चुकी है, इनको मालूम नहीं है। अभी हर एक इंसान देख रहा है, समझ रहा है। न्यूज वाले तो यही दिखाते रहेंगे। सोशल मीडिया की पावर जो है, उसी की पावर की वजह से ही आज ये यहाँ तक केस आ गया है। और अभी ट्रिब्यूट से मुझे ये भी याद आता है कि एक मूवी आ रही है इनकी, न्याय द जस्टिस, मतलब जस्टिस का जे भी नहीं पता, न्याय का दूर दूर का पता नहीं है। सुशांत सिंह राजपूत पे बॉलीवुड वाले मूवी भी बना देते हैं। देखो, उनको बस लोगों के इमोशन से खेलने का है ना, वो इमोशन जुड़ गया वहां से। लेकिन उनको ये नहीं पता है कि लोग भी इतने ज्यादा इमोशनल कनेक्टेड है ना सुशांत से, कोई उसको टोटल बॉयकॉट ऑलरेडी सबने कर दिया। लेकिन मैं सिस्टम के ऊपर ये सोचता हूँ, सिस्टम कितना, मतलब वो लोग किस हद तक नीच लेवल पे गिर चुके हैं कि मूवी बना रहे हैं उसी को लेके, और बिल्कुल थर्ड क्लास तरीके। जस्टिस के लिए कोई सामने नहीं आया। आप देखो, जस्टिस के लिए एक इंसान भी नहीं उठा कि यार किसी ने कभी बोल दिया हो, एक ट्वीट भी कर दिया हो। ट्वीट करने में किसी का क्या जाता है कि सीबीआई तो मतलब एक ट्विटर, मतलब कुछ भी उठाया, ट्विटर किया, हो गया, खेल हो गया। तो हाँ, तो कोई नहीं उतर के आया। पूरे इतने, वैसे कहते इतने लाखों लोग जुड़े हुए हैं बॉलीवुड से, इतने हैं, एक एक्टर भी आया? कोई एक्ट्रेस भी नहीं आई, कोई जन नहीं आया। अब कल देख लेंगे, कल कितने लोग हाथ जोड़ के मिस यू सुशांत, ये हो गया वो हो गया, देख लेना। ये सब ड्रामे हैं। नेता अभिनेता ये जिंदगी में ये अपने बाप के सगे नहीं है, ये किसी के सगे नहीं है। ये इनको चाहिए। हाँ सॉरी, हाँ बोलो गणेश भाई, बोलो। थोड़े पीआर एजेंसी टीम एक्टिव करती है इंडस्ट्री में, ये थोड़े अपना कैरेक्टर क्लीन करते रहेंगे, फिर सुशांत को, उसके फैमिली को बुरा बोलते रहेंगे, और फिर क्लीन कर देंगे। किसी दिन जब ये बंद होगा फिर ये चलोगे। तो मेरी दरख्वास्त है सबसे कि सबसे पहले कल बहुत जरूरी है ये प्रोटेस्ट होना कल, क्योंकि अगर 14 जून को अगर लोगों को पता चल गया कि अच्छा सबके सब डिजिटल पे ही है, तो लोगों के अंदर थोड़ा सा कुछ अलग है, अच्छा अभी तो थोड़ा डिजिटल पे रह गया, अच्छा फिर वो उनके अंदर पावर आ जाएगी कि नहीं। अच्छा, और मैं सबको ये बोलना चाहता हूँ कि अगर कल इनके, देखो कोविड के हम रूल फॉलो कर रहे हैं, कोई भी पुलिस एक्शन लेती है, इसका सीधा सीधा इंटीमेशन समझ जाओ कि सुशांत केस में सेंट्रल एजेंसी और सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं चाहती है जस्टिस। और कल अगर हम आ जाते हैं, सीबीआई अपडेट नहीं देगी वो उनका पॉइंट है, उसके बारे में नहीं बोलूंगा। लेकिन हाँ, अगर हम सीधा प्रोटेस्ट कर लेते हैं, कोई शोर शराबा हंगामा नहीं, शांति से, बिल्कुल शांति से, कोई शोर शराबा, कोई हा हुल्लड़ नहीं, बिल्कुल बहुत आराम से, शांति से, शोर शराबा नहीं चाहिए। हाँ जी बिल्कुल।
अभी अगर तक हम सारे जितने भी प्रोटेस्ट हुए हैं हमने शांति से की है। बहुत इससे शांति पहले से भी किया। कोविड के गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए भी हमने स्टार्ट बिल्कुल। किया था इन चीजों को। इससे पहले हमने कई प्रोटेस्ट जंतर मंतर पे भी हुए और अलग अलग सिटीज में भी हुए हैं। गणेश यस भाई तो हर जगह जगह पर ऑलमोस्ट गए हैं। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगी आपके चैनल के माध्यम से साहिल जी कि इसको कंटिन्यू रखा जाए। दिल्ली में श्योर किसी भी श्योर, तरीके बिल्कुल का बिल्कुल। शोर शराबा ना हो। आपके व्यूअर्स जो देख रहे नहीं, हैं वो हाँ जी हाँ जी। रिक्वेस्टिंग यू ऑल की किसी भी तरीके का शोर शराबा और अपने इमोशंस को कंट्रोल में रखते हुए, यस एंगर के प्लीज साथ-साथ अपने गाइस। इमोशंस को भी कंट्रोल में हाँ जी, रखें। गुस्सा नहीं, एंगर है लेकिन गुस्सा अपने नहीं। अंदर उसको रखो, गुस्सा नहीं, शांति बिल्कुल, बनाए आज रखना है हमें। वहां पे कुछ भी चीज हमारे ऑपोजिट नहीं जानी चाहिए बस, नहीं जानी क्योंकि चाहिए। उनको बहाना मिल जाएगा, कोई एक रीजन मिल जाएगा बिल्कुल, कि देखो। और हो सकता है उनमें, खैर पता नहीं मुझे, इतने बड़े लेवल पे जब कभी बहुत बड़े लेवल पे प्रोटेस्ट होते तो उनके कुछ लोग शामिल होके प्रोटेस्ट को खराब करने की कोशिश भी करते हैं। बट बिल्कुल। ये भी नहीं होना चाहिए। मैं नहीं चाहता कि ऐसा भी कुछ हो जाए वहां पे, इतना नहीं तो होगा, इसका इतने भी थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। हाँ, इतना मुझे नहीं लगता इतना ज्यादा होगा। होगा नहीं। साहिल चलो, मैं क्या बोल रहा हूँ, 6:20 को मेरा है और ओके, 6:40 को का है। ठीक है फटाफट ठीक है ठीक है। हाँ हाँ, तो गाइज एक बार फिर से आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोग जो जितने भी लोग आप पहुंच सकते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ अकेले, प्लीज आना जरूर वहां पे। बाद में मत बोलना फिर जस्टिस के लिए किसी ने आवाज नहीं उठाई। हमें क्या चाहिए, हमें भी आप सबका सपोर्ट चाहिए बस, तभी ये फाइट बहुत आगे तक जा पाएगी। समझे ना? और हम तो ये सेशन इसीलिए कंटिन्यू प्लीज। रखने वाले हैं। आप ये भी बता दीजिए कि 6:20 पे भी हम हाँ गणेश जी के चैनल पे हाँ, आएँगे और यस 6:40 पे मेरे खुद के चैनल पे हम लाइव आने वाले हैं। तो इस ये जी, सेशन अभी कंटिन्यू हमारा प्लीज रहने वाला है। सो जी रिक्वेस्टिंग बिल्कुल। एवरीवन कि आप अभी लाइव बने रहें। आप लाइव बने रहे और ये सेशन को हम गणेश के चैनल पे जाने वाले हैं और उसके बाद सुमन जी के चैनल पे हम जाएंगे। ठीक है बिल्कुल, गाइस? ठीक है। ओके गाइस, थैंक यू सो मच। सी यू सून। सी यू, बाय। ओके सो गाइस, मैं जाता हूं अभी गणेश के चैनल पे, और अगर आपको ज्वाइन करना है तो आप वहां पे आ जाइए, क्योंकि हमें सभी लोगों को बताना है, ये जितने भी दिल्ली, फरीदाबाद, नोएडा आसपास, एटलीस्ट मैं ये नहीं बोल रहा कि बहुत दूर दूर से शायद नहीं भी आ पाएंगे, बट एटलीस्ट जितने भी लोग आसपास हैं वो लोग तो इकट्ठे हो जाओ यार। कम से कम तुम लोग तो आ सकते हो। फिर बाद में फिर ये जो फाइट करते हैं ना जो लोग, ये खाली ट्विटर इंस्टाग्राम, फिर बात ना यहीं तक आके रह जाती है। अब एक रियल फाइट का टाइम है, तो प्लीज आना जरूर। थैंक यू सो मच गाइस। और हाँ, एक और इंपॉर्टेंट, ये वाला वीडियो प्लीज शेयर जरूर कर देना, ताकि लोगों को पता चल जाए कि कल प्रोटेस्ट है। तो बहुत सारे लोग इसी का वेट कर रहे हैं कि यार प्रोटेस्ट है लेकिन कहाँ हो रहा है, और 1 साल हो रहा है कोई प्रोटेस्ट ही नहीं हो रहा है। तो प्रोटेस्ट है, सीबीआई ऑफिस के बाहर है। 11:45 शार्प आप पहुंच जाइएगा, हम आपको वहीं पे मिलेंगे। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखो, और जाने के बाद, सॉरी मेरे जाने के बाद इस वीडियो को शेयर करना ना भूले। और जो वो सीन रिक्रिएट करने वाला एक मेरा वीडियो जो आएगा, वो हो सकता है कि कल, मैंने ऑलरेडी वैसे टाइम उसका चेंज कर दिया है, 4 बजे होने वाला था वो, मैंने भी उसको 6 बजे कर दिया, 7 बजे कर दिया है, सॉरी, क्योंकि हम लोग प्रोटेस्ट में रहने वाले हैं। तो जब भी मैं वापस आऊंगा तो वो सीन रिक्रिएट करने वाला वीडियो तो आपके सामने जरूर आएगा ही आएगा। थैंक यू सो मच गाइस, जय हिंद।